रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी करंट लायबिलिटी होती है और सैलरी आउटस्टैंडिंग भी करंट लायबिलिटी होती है, ये याद रखिएगा। करंट लायबिलिटीज ये हमने कंट्रोल ए से सेव कर दिया। और हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी करंट लायबिलिटीज कंट्रोल ए से सेव कर दिया। तो ये हमारे 9 लेजर्स बन गए। पहला लेजर था मिस्टर रमेश का, फिर फर्नीचर, मिस्टर राहुल, लैपटॉप, डिप्रिसिएशन, रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग। और ये सब लेजर्स आप देख सकते हैं जाके अल्टर में। आपको अल्टर में जाना है, ठीक है, लेजर में जाना है और ये सारे आपके लेजर हैं। कैश लेजर बना रहता है। डिप्रिसिएशन हमने बनाया फर्नीचर, लैपटॉप, मिस्टर रमेश, मिस्टर राहुल, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहता है। रेंट और रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने 9 लेजर बनाए हैं जो हमें जर्नल वाउचर बनाने में मदद करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जर्नल वाउचर की। अब जब लेजर बन चुके हैं, लेजर बनने के बाद ही वाउचर बनते हैं, तो हम आ जाएंगे वाउचर्स में, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर शॉर्टकट की होती है जर्नल वाउचर की F7। आपको F7 करना है क्लिक और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जर्नल लिख के आ जा रहा है। अब आप रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, कुछ भी ER001 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डाल दिया। और इसके बाद अब हम अब हम बना रहे हैं वाउचर्स। तो पहला वाउचर हम बनाएंगे फर्नीचर का। फर्नीचर हमने सेलेक्ट करा। फर्नीचर हमने ख़रीदा था 70,000 का। फर्नीचर हमने ख़रीदा था 70,000 का, एंटर कर देंगे। और हमने ख़रीदा था मिस्टर रमेश से, मिस्टर रमेश, पार्टी का नाम और जितने भी, याद रखिएगा कि ऑल एंट्रीज़ विल बी पास्ड ऑन अकाउंट। जितनी भी ये जर्नल की एंट्रीज़ होंगी वो ऑन अकाउंट पे पास होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया है एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। हमें ऑन अकाउंट पे पास करना है, ठीक है। एंटर करेंगे और ऑन अकाउंट पे पास करेंगे। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा हम बनाएंगे, लैपटॉप का। लैपटॉप का हम बनाएंगे वाउचर। लैपटॉप हमने लिया था 60,000 का। हमने लिया था मिस्टर राहुल से। देखिए मिस्टर राहुल को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट वहाँ पर शो कर रही है। एंटर दबाएंगे, ऑन अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा चौथा है रेंट। रेंट पे क्लिक करेंगे। रेंट हमारा है 40,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग लगता है। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए। जो रेंट था वो 40,000 का था और वो ही हमने 40,000 का जो है नहीं दिया है। आउटस्टैंडिंग माने बकाया। जो रेंट 40,000 का था वो हमने नहीं दिया। 40,000 का रेंट है जो 40,000 का हमने नहीं दिया। 40,000 आउटस्टैंडिंग है। ये पैसे हमें देने, इसी वजह से ये जनरल वाउचर में आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। फिर पांचवा है सैलरी का।
सैलरी थी हमारी 35,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग भी 35,000, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग का बना रहे हमने, जो सैलरी नहीं दी, जो बकाया है देना बाकी है। एंटर करेंगे और अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन का। तो हमेशा याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन जो लगता है वो सामान पे लगता है, फिक्स्ड एसेट पे लगता है। तो यहाँ पर हम अमाउंट जो डालेंगे, ये डालेंगे डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट का लगा और किस सामान पे लगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, फर्नीचर पे लगा डेप्रिसिएशन, जो हमने 70,000 का फर्नीचर खरीदा था उस पे लगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। फर्नीचर, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, ठीक है। ये 10,000 फर्नीचर पे लगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन था, 10,000 का हमारा फर्नीचर था 70,000 का। और अब यहाँ पे करंट बैलेंस देखिए 60,000, 70,000 के फर्नीचर पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, मतलब ऑटोमेटिकली 10,000 डिडक्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पर 60,000 आ गया है, ठीक है। तो आपको ये अमाउंट देखनी है, ये वाली अमाउंट, ये नहीं देखनी है, ये वाली अमाउंट देखनी है। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग के वो 60,000 का हो गया, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब आप जाइए, बैक जाइए और यहाँ पर आप जाइए बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट पे, ठीक है। बैलेंस शीट पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। करंट लायबिलिटीज़ पे जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स और रेंट आउटस्टैंडिंग। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमने लिया था उधार पे, लैपटॉप उधार पे हमने फर्नीचर लिया था, तो फर्नीचर लिया था और लैपटॉप लिया था, ठीक है। फर्नीचर 70,000 का लिया था, लैपटॉप 60,000 का लिया था, वो दोनों मर्ज करके यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे हमने उधार पे माल लिया है वो दिखा रहा है। रेंट आउटस्टैंडिंग 40,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 35,000, ठीक है। इस पर हम देख सकते हैं। तो ये हमें क्या करना है, पे करना है, ये हमें पे करना है। अब डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो अब हम आएंगे, ये हमें पे करना है वाउचर पे। अब हम इन चीज़ों का पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5, F5 क्लिक करेंगे, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, पेमेंट करते हैं हम कैश से, पेमेंट तो कैश ही से होती है। तो यहाँ अकाउंट में हम डालेंगे कैश, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना होता है तो आपको दिख जाएगा, आप सी डालेंगे कैश दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे पेमेंट शुरू। तो पेमेंट अब किसको करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़र्नीचर ख़रीदा, ठीक है। तो आप फर्नीचर को तो पेमेंट नहीं करोगे, आप उस व्यक्ति को पेमेंट करोगे ना जिससे आपने फ़र्नीचर ख़रीदा है। तो हमने ख़रीदा था मिस्टर रमेश से फ़र्नीचर, तो मिस्टर रमेश मतलब पार्टी का नाम डालेंगे, जिस पार्टी से हमने लिया होता है पेमेंट मेड टू पार्टी, तो उस पार्टी का नाम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। मिस्टर रमेश का नाम डालेंगे, 70,000 का ख़रीदा था, ठीक है। आप देख सकते हैं वहाँ पे भी दिख रहा है, तो हमें वही उन्हें पे करना है। ऑन अकाउंट होगा, जैसे कि सारी एंट्रीज़ हुई हैं जनरल की, और हम कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मिस्टर राहुल को पेमेंट करेंगे। हम किसकी करेंगे मिस्टर राहुल को पेमेंट, हमने लैपटॉप ख़रीदा था, किस अकाउंट से करेंगे, कैश अकाउंट से, ठीक है। मिस्टर राहुल पार्टी का नेम जिससे हमने लिया है, उस सामान का नहीं, लैपटॉप को नहीं पेमेंट कर रहे हैं, लैपटॉप देने वाले पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। तो मिस्टर राहुल से हमने 60,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग था, पेमेंट बची थी, ऑन अकाउंट करेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। उसके बाद बाकी जितना भी हमारा था वो सब करेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग पे करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग पे करेंगे, और ये दोनों आप साथ में भी कर सकते हैं। जैसे कैश का अकाउंट मैंने चूज़ करा, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना था 40,000,
और करंट बैलेंस 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे था सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग 35,000। एंटर करेंगे। देखिए ये दोनों साथ ही में हम पे कर दे रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। और अब हम जाएंगे बैक, अब हम जाएंगे पीछे, अब जाएंगे बैलेंस शीट में। और अब देखिएगा हमारे पास करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे लायबिलिटी दिख रही थी, अब यहाँ पर करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है। करंट एसेट है हमारे पास, करंट लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका जर्नल वाउचर।